बाय। मीशा, हाय। एक्चुअली मेरे घर पे एक गेट टुगेदर है, तो तुम भी आ जाओ। थैंक्स माला, एक्चुअली मेरे कुछ और प्लान्स है तो मैं आ नहीं पाऊंगी। नकुल भी आ रहा है। रियली? पार्टी कितने बजे है? लास्ट शिफ्ट, मतलब 8:30 बजे की गाड़ी चलाने वालों से बात की। कल रात मीशा ने ऑफिस से गाड़ी ली थी और हमेशा की तरह घर पे उतर गई। रहती कहाँ है? मीरा रोड। उसे ऑफिस से घर पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा और अगर ट्रैफिक हुआ तो कम से कम 2 घंटे। अगर हम ये मान लें कि वो घर जाने के बाद वहां से वापस आई, तब भी वो उस वक्त तक नहीं पहुंच सकती थी, यानी 11 बजे जिस वक्त शीना ऑफिस से निकली थी। सो इट्स अ डेड एंड। आओ ना। कितना अच्छा हुआ ना तुम आ गई। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं एक आध काम निपटा के आती हूँ। या श्योर। सर, ड्राइवर की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग ऑफिस की गाड़ी से जाते हैं उनमें से 2 लोग नहीं गए थे। एक जय, क्योंकि वो ओवरटाइम कर रहा था, और दूसरा माला, रिसेप्शनिस्ट। व्हाट? लेकिन ऑफिस की जो अटेंडेंस रिकॉर्ड की डिटेल्स थी उसके हिसाब से माला सबके साथ निकली थी। राइट। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि माला ने उस दिन ऑफिस की गाड़ी ना लेके कोई ऑटो ले लिया हो और उसी ऑटो से वो कहीं और जा रही हो। वैसा नहीं करेगी छोटू। वैसा क्यों नहीं करेगी राउते? हम उससे 2 बार मिले राठौड़, और दोनों बार मैंने एक अजीब बात नोट की। जब पहली बार मिले तो उसके डेस्क पे जितना भी सामान था वो 3-3 के ग्रुप में अरेंज था, जैसा कि 3 मार्कर्स, 3 पेन्स, 3 सीजर्स वगैरह। जब हम दूसरी बार मिले तो भी वो सारा सामान ठीक वैसे ही उसी जगह 3-3 के ग्रुप्स में पड़ा था। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, इसीलिए अपना शक पक्का करने के लिए मैंने उससे पेन मांगा। पेन मिलेगा? जब मैंने उसे पेन वापस दिया तो उसने पेन को उसी पैटर्न में वापस रख दिया। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुमने ध्यान दिया हो राठौड़, तो हमें ऑफिस के अंदर एंटर कराने के लिए उसने अपने कार्ड को 3 बार स्वाइप किया। ये सारा काम एक बार ही करने से हो सकता है, तो उसने सारा काम 3 बार क्यों किया? ओसीडी। हाँ। ओसीडी क्या? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मेरे एक कजिन को है। ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, या ये कहा जाए कि ये एक किस्म का स्वाभाविक रोग है जिसमें लोग कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं, जैसे अपने आसपास की जगह को बार बार साफ करना, अपना घर लॉक है फिर भी बार बार वापस जाकर अश्योर करना कि घर लॉक है या नहीं, बार बार वही काम वही ख्याल। ऐसे कुछ लोग हैं जो काउंटर्स हैं, बार बार चीज़ों को गिनते रहते। कुछ है जो अरेंजर्स हैं, बार बार चीज़ों को ठिकाने लगाते रहते हैं। ऐसे कुछ लोगों को कभी कभी नंबर्स, कलर्स, अरेंजमेंट से अंधविश्वास भी हो जाता है। और माला के केस में ये नंबर 3, इसलिए वो सब कुछ 3-3 के ग्रुप में रखती। और यही नहीं श्री, वो अपने ऑफिस के काम में भी एक पैटर्न फॉलो करती है। पिछले 2 हफ्ते से माला रोज सुबह 8:04 पे ऑफिस आती है और 8:23 में ऑफिस से निकल जाती है। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक लड़की जो एक पेन को भी अपने पैटर्न से अलग नहीं होने देती, वो अपनी जिंदगी का पैटर्न बदल दे। कल रात ऑफिस की गाड़ी में घर जाने के बजाय वो ऑटो लेती। कुछ तो अजीब है। नहीं राउत, ये सब एक साइकेट्रिक स्पेकुलेशन है, आई मीन मनोवैज्ञानिक अटकलबाजी। और अगर वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होती तो हमारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं करती। कल एक और एम्प्लॉय था जो 11 बजे तक रुका था, जय मल्होत्रा। वो और शीना साथ में ही निकले थे। तुम्हें याद है हमें जय के पीछे किसने लगाया था राठौड़? उसी ने। माला को यह बात कैसे पता कि जय और शीना देर रात तक रुके थे?
माला के हिसाब से वो तो इन सबसे बहुत जल्दी चली जाती। हो सकता है ऑफिस से निकलने से पहले उसने जय को उस ऑफिस में रुकते हुए देखा हो। ऑफिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक माला के घर जाने के बाद रोज 10 से 12 लोग ऑफिस में रुकते। ये बात माला को कैसे पता कि उस रात कौन रुकने वाला था? अनलेस वो ऑफिस छूटने के बाद भी देर तक वहां रुकी हो तो। ओह माय गॉड, उसने हमें मीशा के पीछे भी लगाया था, मीशा और शीना के झगड़े के बारे में बता के। बीच में मैंने देखा कि मीशा और शीना का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, गुमराह कर रही थी वो हमें। राइट। सवाल सिर्फ ये है सैम की सैम? सैम सैम सवाल सिर्फ ये है राठौड़ की माला शीना को गायब क्यों करना चाहेगी? इस बात का जवाब हमें माला से मिलकर पता चलेगा। 8 बजने में 30 मिनट कम है। इसके पहले कि माला ऑफिस से बाहर निकले हमें उस तक पहुंचना होगा। लेट्स गो। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस घर देख रही थी तुम्हारा। कहीं तुम वापस जाने का तो नहीं सोच रही थी? नहीं, वो मेरी पार्टी अभी तक शुरू नहीं हुई है ना। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं फ्रेश होना चाहती थी। तुम्हारा वॉशरूम कहाँ पर है? उस साइड, उस कमरे में। मीशा, ये दरवाजा क्यों लॉक कर रखा है? मेरी पार्टी लेट हो रही है। Damn it! निकल गई वो। सर, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। मैं सफाई की आखिरी शिफ्ट सुपरवाइज कर रहा था, अभी अचानक इस क्यूबिकल पे मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। किसका क्यूबिकल है? मीशा मैम का। लेट्स गो। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. अरे, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ करूंगी। अरे हम लोग तो वो है ना, क्या कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड। देखो ये सब कितना अच्छे से अरेंज हो गया है। 3 दोस्त, बर्थडे पार्टी, है ना? जब मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी पे बुलाया था तो काश तुमने मना नहीं किया होता। काश। तो ये सब होता ही नहीं, ये सब मुझे करना ही नहीं था, ये सब बहुत आसान हो जाता। माला ने खुद हमसे कहा कि लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसे मिलते जुलते नहीं, क्योंकि वो शीना की तरह खूबसूरत नहीं है। तो अगर इनसिक्योरिटी और जेलसी की वजह से उसने शीना को गायब किया है, तो मीशा को गायब करने का कारण? ये माला अकेली रहती है? हाँ, 1 महीने पहले जब उसकी माँ की मौत हो गई उसके बाद से। लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? और आज क्यों? क्योंकि आज उसका बर्थडे है।
A1 पार्टी थी, जैसे हर लड़की का सपना होता है। मुझे तो किसी ने बुलाया भी नहीं था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं तो रिसेप्शनिस्ट हूँ, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन शीना बहुत अच्छी थी वो। और अगर मैं खूबसूरत होती तो शायद कहानी कुछ अलग होती। उसे वो दोस्त अपने जन्मदिन के लिए चाहिए, यही है उसका नंबर 3 का खेल। 3 पेन, 3 क्लिप, 3 चीजें और अब 3 दोस्त। बेचारी माला अकेली, मुझसे तो कोई पहले से ही बात नहीं करता ना, मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं। लेकिन मेरी माँ थी, वो हमेशा थी मेरे साथ। लेकिन 1 महीने पहले वो भी छोड़ के चली गई, अकेला। तो अब मेरे पास कौन है? शीना और मीशा। बहुत अकेली हूँ मैं, बहुत अकेली हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि क्या इस साल मेरा बर्थडे मैं खुद ही मनाऊंगी, अकेले। मुझे नहीं अच्छा लगता। और वहां मैंने ऑफिस में क्या देखा, शीना की बर्थडे पार्टी तो पूरा ऑफिस मना रहा है। बस तब मैंने सोच लिया कि मेरा बर्थडे भी ना इस साल ऐसे ही बनेगा जैसे शीना का था। और मैं भी उन्हीं सभी लोगों को बुलाऊंगी जो मुझे पसंद करते हैं, शीना और मीशा। और शीना तुम्हें तो मेरे साथ बहुत अच्छा लगता था हेलो करना, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। किसी को मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। चलो बाय, गुड नाइट। शीना, नकुल और मीशा तुम्हें धोखा दे रहे हैं। What? वो लोग अक्सर तुम्हारे पीठ पीछे मिलते हैं और मेरे घर पे पूरी पूरी रात। क्या बकवास कर रही हो? खुद ही देख लो। मीशा मेरे घर आज रात को रुकी हुई है और तुमसे मिलने के बाद नकुल फिर से मेरे घर आएगा उससे मिलने। तुम चाहो तो तुम उसे रंगे हाथ पकड़ सकती हो। अगली सुबह नकुल के जाने से पहले मैंने तुम्हारी फोटोज काटी। और इसलिए आज रात ऑफिस से निकलने से पहले मैंने तुम्हारी भी फोटो फाड़ दी, ताकि हम लोग की फोटो बन जाए। और देखो फोटो कितनी प्यारी लग रही है, एकदम कंप्लीट, बिल्कुल मेरे बर्थडे की तरह, है ना? स्माइल। चलो तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ओके? हैप्पी बर्थडे टू मी। केक खाएंगे, केक। स्माइल करो। वेरी गुड। मीशा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है यार, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है माला, इस तरह अपने घर में मुझे और शीना को बंदी बनाकर
तुम हमें अपना दोस्त बना लोगी? अरे वैसे ही कौन सा बन गए थे तुम लोग दोस्त? लेकिन अब तो तुम लोग के पास कोई चारा ही नहीं है। हेलो हेलो अर्जुन सर। सर मुझे अभी भी मीशा का फोन आया था सर। तो वो और शीना माला के घर में बंदी हैं। मिशा का कॉल आया नकुल को, उसने कहा कि वो और शीना दोनों माला के घर में बंदी। वो दोनों किसी भी हाल में हो सकते हैं और अगर माला घबरा गई तो उनके साथ कुछ भी कर सकती है। तो फिर हमें उसी के पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा। हम भी 3 हैं और हम तीनों साथ ऊपर जाएंगे जिससे वो शांत रहे। अरे श्योर राउते? नहीं राठौड़, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये सही नहीं किया तुमने। सही नहीं किया। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था मीशा, तुमने सब तोड़ दिया। अगर तुम तीनों में से किसी ने भी आगे आके मेरे किसी भी दोस्त को लेकर जाने की कोशिश की ना तो मैं जिंदा मार दूंगी। रुको माला। हम तुम्हारे दोस्तों को कहीं नहीं ले जा रहे माना। इनफैक्ट हम तो खुद तुम्हारी पार्टी में शामिल होने आए। हम समझते हैं कि तुमने जो भी किया वो क्यों किया। डोंट वरी, बस सिर्फ एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओ। ऑलराइट? आप लोग सच में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं? हाँ माला, और अगर तुम चाहती हो तो हम तीनों। यही तो मैं चाहती हूँ, दोस्ती तो चाहती हूँ मैं। अरे इन दोनों को कब से मैं यही समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है। आप भी मेरा केक खा के जाइए। केक खाते? खाइए। ओके माला, अब तुम्हारे फ्रेंड्स का घर जाने का टाइम हो गया है। तुम चाहोगी तो कल दोबारा तुमसे मिलने हम सब आएंगे। राइट? तो हम चलें? नहीं, सबको पहचान गई हूं मैं। जितने भी लोग जाते हैं ना वापस नहीं आए, मेरी माँ भी नहीं। और इसलिए मैं इन दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। माला, सब तुम्हारे दोस्त हैं, हमारे साथ चलोगी?
अकेलापन और गम, हम अपनी जिंदगी और खुशियों में इस तरह उलझ जाते हैं कि दूसरे के अकेलेपन को देख ही नहीं पाते। कई बार किसी और के अकेलेपन को नजरअंदाज करना उन्हें जानबूझ के चोट पहुंचाने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अगर अपनी जिंदगी से हम दूसरों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकें तो शायद ये जिंदगी ऐसी नहीं होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।